हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और हमारा दुआ और बेस्ट विशेष आपके साथ है। दोस्तों, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करूं। क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह होना चाहिए या क्या सिर्फ चर्च में जो हम धन्यवाद और गाते बजाते हैं उतना काफ़ी है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से क्यों धन्यवाद करना चाहिए, कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कितना ज़रूरी है धन्यवाद, ये सब मैं आज के इस छोटे से क्लिप में कवर करूँगा। तो मैं आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए कि सही मायने में हमारे और आपके लिए धन्यवाद कितना ज़रूरी है। सचमुच दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि धन्यवाद आखिर हम करते क्यों हैं। दोस्तों, हम हमेशा जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हमारे मनों को दिलों में एक ही बात फिट होना चाहिए और हमें ये परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, जानना चाहिए परमेश्वर के संगति के द्वारा, वचनों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा कि परमेश्वर कितना महान है। और सचमुच परमेश्वर ग्रेट हैं, वो धन्यवाद के योग्य हैं। और जब आपको परमेश्वर ग्रेट हैं और परमेश्वर कितना शक्तिशाली हैं, मतलब परमेश्वर के जब ग्रेटनेस के बारे में आपको पता लगेगा, फिर आपके मनों में, आपके हृदयों में कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। वैसे अगर सिस्टमैटिक जाएं तो हिब्रू का शब्द है जिसका नाम है यादा। यदा का मतलब होता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक और शब्द है जामार, इसका भी मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक और शब्द है हलाल, इस सब का मतलब है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर के लिए गाएं, परमेश्वर वर्दी ऑफ प्रेजेस, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मतलब, और आप अधिकतर भजन संहिता में देखिएगा धन्यवाद का गीत है। और हमारे और आपको बेहिचक परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, बट वो इसलिए कि परमेश्वर औसम है, परमेश्वर महान है, उनके कार्य अनोखे हैं, वो अद्भुत हैं, वो सर्वव्यापी हैं। वो परमेश्वर क्या है, आदि और अंत हैं। परमेश्वर क्या है, जगत का मालिक है। ये सब परमेश्वर का ग्रेटनेस है। परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रह सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। ये एनीवेयर, ना सिर्फ चर्च में। और धन्यवाद देने का अलग अलग, प्रकट करने का अलग अलग तरीका है। आप गीतों के द्वारा या फिर आप प्रार्थना करने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, लेकिन धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं। और कुछ और शब्दों में कहें तो आखिर धन्यवाद हम कैसे समझ सकते हैं कि हम देते हैं। इंग्लिश का कुछ शब्द है जो बोलता है कि हमें परमेश्वर को होनर करना है, एक रेवरेंड है, इज्जत है, और परमेश्वर उसके लिए योग्य हैं। सो ये सब बातें, बट बहुत ही हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के महानता को समझिए कि परमेश्वर कितना महान है और वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। जिस समय, जिस दिन और जब कभी भी आप ये बातों को समझ लीजिएगा, फिर आप कभी भी
इसमें हिचकिचाइएगा नहीं और बेशक आप बेहिचक परमेश्वर को धन्यवाद कह सकेंगे। और आप कहीं पर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूजन नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए अलग अलग क्रियाओं के द्वारा। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगह में लिखा है कि हमें गिव थैंक्स टू गॉड। अगर आप भजन संहिता 118 उसका 28-19 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं परमेश्वर को सराहूँगा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा क्योंकि वो भला है। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर के क्या है, महानता के बारे में वर्णन कर रहा है। परमेश्वर भला है। वैसे बहुत सारे ऐसे वचन में पूरे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो हमें से हर एक लोग को ये बातें पता होना चाहिए। और आज आप छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, आज नया सुबह ये हमारे काबिलियत, हमारे क्वालिफ़िकेशन से नहीं मिला, बट ये परमेश्वर का प्योर क्या है, गिफ्ट है हमारे लिए। परमेश्वर का इच्छा है कि आज हम इस दिन को देखें। तो देखिए परमेश्वर कितना ग्रेट है, कितना महान है। इसलिए आप इस बातों को अनुभव करें कि परमेश्वर कितना महान है और वो कितना प्रेमी है, कितना भय योग है। परमेश्वर के उस महानता के लिए आप धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के प्रति विश्वासशील रहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ पे धन्यवाद करूँगा परमेश्वर। धन्यवाद करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए। अलग अलग तरीके से आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, अकेले में, संगति में, गीत गाने के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों के द्वारा। और परमेश्वर हमें से हर एक को प्रेम करता है। परमेश्वर हमें से हर एक को सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से क्लिप में इतना ही। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, असरदार रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लाऊं जो आपके आत्मिक जीवन को उन्नति प्रदान करे और आपको मजबूती करे परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के प्रति जानने में। तो मेरे मेहनत को दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसे गंवाएं ना। मैं मेहनत करता हूं इसलिए कि हमें से हर एक लोग परमेश्वर के महानता को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझे, परमेश्वर के रास्तों में मजबूती से चले। तो आप अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। जय मसीह। टेक केयर। फिर मिलते हैं।